हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की रेगुलर डिमांड आ रही थी कि सर आप ना कट्टा वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा एक, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वीडियो को अच्छे से वॉच करना और डिटेल में आपको पूरा डाटा मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट की, जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना जनरल कैटेगरी का डाटा, ठीक है। देखो वैकेंसी कितनी रहने वाली है, पहले तो वो आपके सामने मैं डाटा समझाता हूँ वैकेंसी कितनी है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 228 वैकेंसी है, ठीक है। जनरल डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ तो 103 वैकेंसी है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ तो 675 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ओवरऑल मैं बात करूँ, सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूँ, ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपकी 1006 वैकेंसी ही रहने वाली है, ठीक है। आई होप आपको ये डाटा समझ आ गया होगा कि जो आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल कैटेगरी की वैकेंसी रहने वाली है वो 1006 आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने लड़कों को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड करा है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट लिस्टेड की, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने क्या किया है, 1824 लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड करा है। जनरल डिस्ट्रिक्ट से मैं बात करूँ तो 824 लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड करा है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 5400 लड़कों को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड करा है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 8048 लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड करा है, ठीक। कितने लड़कों को? 8048 लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड करा है। देखो डाटा को समझे ना पहले पूरा। अब हम यहाँ पे मेन पॉइंट में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहने वाला है, आपकी वैकेंसी 1006 की आपकी वैकेंसी। लड़के कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं? 8048। 8048 ये आपके ये स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं अपने फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरा डाटा समझाएंगे आपको। देखो अभी जो आपकी जनरल कैटेगरी की जो आपकी भर्ती चली, टोटली चली 4 दिन। 20 को चली, जी हाँ। 21 को चली, हाँ। 22 को चली और 23 को आपकी जो फिजिकल टेस्ट है वो रहने वाला था आपका BSF फ्लोरा में। अभी मैं BSF फ्लोरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बड़गाम का भी डाटा समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे जो रिपोर्टिंग रहने वाली थी, वो थी 800 की। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिपोर्टिंग, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा पास, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपकी डेट 20, 21, 22, 23, ठीक है। BSF फ्लोरा का डाटा ये देखो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 20 तारीख की, तो 20 तारीख में 800 लड़कों की रिपोर्टिंग थी। कितने लड़कों की? 800 लड़कों की रिपोर्टिंग रहने वाली थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 21 तारीख की, तो 21 तारीख को यहाँ पे 1200 लड़कों की रिपोर्टिंग थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 22 तारीख की, तो 22 तारीख को भी 1200 लड़कों की रिपोर्टिंग थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 23 को, तो 1200 लड़कों की रिपोर्टिंग रहने वाली थी, ठीक है। कितने लड़कों की? 1200 लड़कों की 23 को भी रिपोर्टिंग रहने वाली है, ठीक है। अब मैं बात करूँ प्रेजेंट, तो जो फर्स्ट डे रहने वाला था, फर्स्ट डे 600 के अराउंड लड़का प्रेजेंट था, 550 से लेकर 600 के अराउंड, ठीक है। सेकेंड डे अगर मैं बात करूँ तो 1200 में से जो वहाँ पे लड़का प्रेजेंट था वो 850 तक लड़का प्रेजेंट था, ठीक है। थर्ड डे अगर मैं बात करूँ तो 900 प्लस लड़का प्रेजेंट था। फोर्थ डे मैं बात करूँ तो 900 प्लस लड़का वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। अब मैं फर्स्ट डे का आपको डाटा बता रहा हूँ। फर्स्ट डे जो लड़के वहाँ पे पास हुए हैं, वो फर्स्ट डे मैं कह रहा हूँ कि अगर बोलते हैं ना कि इसको कि सबसे कम जो रेशियो है ना वो फर्स्ट डे की रहने वाली है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी 5-6 वीडियो बना के मैंने बता दिया था कि ग्राउंड रहने वाला है, ग्राउंड रहने वाला है। कई सारे लड़के फिर भी कमेंट किए जा रहे थे भाई ग्राउंड नहीं होगा, रोड में होगी, फलानी होगी, तो ठीक है। तो ग्राउंड की प्रैक्टिस किए नहीं लड़कों को पता है कि वहाँ पे तो रोड मिलेगा, हमें रोड पे रनिंग करनी, मज़े से कर लेंगे। लड़कों को ये नहीं पता था कि कितने राउंड रहने वाले, जबकि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता रखा था 14-15 राउंड आपके वहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता ही चीज़ 14 राउंड वहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो जिस कारण काफ़ी ज़्यादा लड़के वहाँ पे फिजिकल डिसक्वालीफाई हो गए। यही आपका सबसे मेन रीज़न रहने वाला है कि लड़कों को पता नहीं था और साथ में वहाँ पे थोड़ी बहुत धूप थी उस दिन, ठीक है। तो 150 से 160 लड़के वहाँ पे मतलब कि रनिंग क्वालिफाई करवाया है। 150-160 लड़का ओनली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड डे की, तो सेकंड डे जो वहाँ पे स्टूडेंट ने क्वालिफाई करा है वो रहने वाला आपका 200 से 220 बस। इससे ज़्यादा लड़का फिजिकल क्वालिफाई नहीं करवाया है सेकंड डे, ठीक है। थर्ड डे की बात करूँ तो 262 से लेकर 270 तक, ठीक है। 262 से लेकर 270 तक लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, ठीक है। एक एस्टिमेटेड डाटा है, मतलब इतना मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे इससे ज़्यादा लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई नहीं करा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ डे की बात करूँ तो सबसे तगड़ी रेशियो है ना जो फोर्थ डे की रहने वाली है 23 की, 400-450 तक लड़का फिजिकल क्वालिफाई कर गया है आपका फोर्थ डे जो आपका रहने वाला था। क्योंकि इस दिन आपका वहाँ पे जो मौसम था वो बहुत अच्छा मौसम था। मैं कह रहा हूँ कि
बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। जो आपको 23 तारीख को रनिंग हुई थी ना, पूरा दिन इतना सुहाना मौसम था कि 9 ग्रुप बने थे और 9 ग्रुप इतने सही ग्रुप जा रहे थे ना, हर ग्रुप में 60, हर ग्रुप में 70, 60, 50, 60, 50, 60, 60, 70। तो इस तरीके से बहुत लड़के ने वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करी थी 23 तारीख को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल अगर मैं इनको ही प्लस करके देखूँ 160, 220, 262, 420, 430, इसी का अराउंड अगर मैं डाटा बनाऊँ तो ठीक है 1062 के अराउंड, ठीक है 1062 के अराउंड लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई करा है। एस्टिमेटेड डाटा है, ठीक है, इसको आप एग्जैक्ट नहीं समझना फिलहाल। एस्टिमेट है कि 1062 के अराउंड लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई करा है BSF फ्लोरा से। कहाँ से? BSF फ्लोरा से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको BSF बड़गाम की ओर लेकर चलता हूँ। देखो जो BSF बड़गाम का रहने वाला था उसमें ओनली 2 दिन रनिंग चली है। कितने दिन? 2 दिन रनिंग चली है। और जो 2 दिन रनिंग चली थी वो मिक्स रनिंग चली थी, मतलब कि SC ST OBC AWS जितनी भी आपकी सारी कैटेगरी रहने वाली मिक्स रनिंग आपकी रहने वाली थी, जो आपकी BSF बड़गांव में चली थी, ठीक है। फर्स्ट डे 480 या 500 के राउंड वहाँ पे लड़के प्रेजेंट हुए थे, वही रिपोर्टिंग आपकी 600-700 राउंड की रहने वाली थी, लेकिन प्रेजेंट वही आपके हुए थे, ठीक है। तो 129 लड़का पास हुआ था फर्स्ट डे, ठीक है। तो सेकंड डे भी 70-60-70 लड़के ही वहाँ पे पास हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था, जो आपका BSF बड़गाम का, मैं अगर ओवरऑल डाटा की बात करूँ, क्योंकि वहाँ का डाटा निकालना बहुत इम्पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि आप खुद समझदार हो। देखो अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 250 बंदों ने फिजिकल पास किया है, उसमें SC भी है, ST भी है, EWS भी है, OBC भी है, जनरल भी है, तो आप कैसे पता करोगे कि वहाँ हाँ भाई इतने लड़के जनरल के रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं टोटली अगर मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ तो 250 बंदा है, 250-300 बंदा है, 250 तक बंदा है, ठीक है, ये जिन्होंने वहाँ पे BSF बड़गाम में फिजिकल क्वालिफाई किया ओवरऑल कैटेगरी का। तो भाई ओवरऑल कैटेगरी का 250 बंदा है, तो 100 तक आप मान के लिए 100, चलो 150 बंदा मान लो, कितना? 1062 है ना, ठीक है। इसमें 150 बंदा मान लो कि आप BSF बड़गाम में रनिंग क्वालिफाई की होगी, जिसने जनरल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला है, वो जनरल कैटेगरी से, ठीक है। फिर भी आप इनका डाटा बनाओगे तो कितना आएगा? 1212, ठीक, कितना? 1212। ये 1212 भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम ही लड़का को क्वालिफाई हुई, ये ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि BSF बड़गाम का डाटा निकालना बहुत इंपॉसिबल है मेरे लिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे मैंने 100-150 बंदे को ऐड करा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर 60-70-80 बंदे रखते हैं ना, वो भी आपके लिए काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि इतने लड़के वहाँ पर क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो फिर भी चलो मान के चलो, ठीक है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई देखो 4400, मतलब कि फर्स्ट डे 800 की रिपोर्टिंग थी, 1200 मतलब कि 4400 लड़का रिपोर्टिंग हो गया यहाँ पे आपका BSF फ्लोरा में, ठीक है, BSF फ्लोरा में, ठीक है। तो फिर जो उसके बाद 600 बंदा मान लो कि आपका उधर रहने वाला था, आपका जो BSF बड़गाम रहने वाला, तो चलो 5000 तक बंदा हो गया, ठीक है। 5000 तक बंदा की मतलब कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। लेकिन SSC ने जो अभी मैंने आपको डाटा बताया, उस डाटा में तो ये लिखा था कि 8048 लड़कों को 8048 लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड करा गया फिजिकल टेस्ट के लिए फॉर, ठीक है। तो फिर लेकिन इधर तो टोटल 5000 लड़का ही हुआ भाई, बाकी का 3000 लड़का कहाँ पे गया? बाकी का 3000 लड़का कहाँ पे गया भाई? वो ये 3000 वो लड़का रहने वाला है जो मतलब कि अदर कैटेगरी से शॉर्ट लिस्टेड हुआ, लेकिन वो जनरल में है। कैसे? अगर किसी का नंबर फॉर एग्जांपल 62 से ज़्यादा है, किसी का नंबर 62 से ज़्यादा, जिसके 63 नंबर है, ठीक है, जैसे कि आपका जनरल का कट गया 62, ठीक है, तो जिसके नंबर 63 है ना, तो वो शॉर्ट लिस्टेड हो गया लड़का, वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ। लेकिन वो शॉर्ट लिस्टेड किस कैटेगरी के थ्रू है? वो जनरल के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड हो गया। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है, ठीक है, बल्कि शॉर्ट लिस्टेड जनरल के थ्रू है, लेकिन कैटेगरी में अपने में ही आएगा, वो चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जस्ट शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, तो वो 3000 बंदा ऐसा रहने वाला है। यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही है क्या, कि 3000 प्लस बंदा ऐसा रहने वाला है कि जिनका मतलब कि नंबर है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा, 62 से ज़्यादा नंबर है, और वो शॉर्ट लिस्टेड भी हुए हैं, ठीक है, 62 से नंबर ज़्यादा, 3000 लड़का ऐसे रहने वाला है। तो यही आपकी जनरल की सीटें आने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल की वैकेंसी कितनी है भाई जनरल की वैकेंसी 1006, ठीक है। कितना लड़का फिट हुआ है? मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया 1200 लड़का फिट हुआ। अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिनका फिजिकल बाहर आया, ITBP जलंधर में आया है, कुछ स्टूडेंट का गुजरात वाली साइड भी आया है, तो मोटा उधर इतने ज़्यादा लड़कों का फिजिकल नहीं आया। 250-300 लड़कों की ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फिजिकल है, ठीक है। 100 बंदा मान लो मोटा कि 100 बंदा बाहर से फिजिकल पास हो जाएगा, ठीक है। चलो 1300 का एवरेज दे देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, ठीक है। 1300 बंदा मान लो आप, 1300 भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात क्लियर बता रहा हूँ, 1300 लड़का भी आपको मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर 1300 में से अगर 1300 से ज़्यादा बंदा अगर जनरल कैटेगरी में फिट हुआ होगा ना, तो मेरे को कमेंट में जो मन करेगा ना आपका, वो कमेंट में बता देना। 1300, 1350, चलो इससे ज़्यादा एक भी बंदा नहीं हुआ, एक भी बंदा इससे ज़्यादा फिट नहीं हुआ है। पूरा डाटा भाई मैंने ना इस डाटा को तैयार करने में बहुत टाइम लगाया। आपको क्या लग रहा है कि मैं 10 मिनट में वीडियो बना दी तो डाटा खत्म हो गया? इस डाटा को बनाने के लिए मैंने कम से कम 3.5-4 घंटे पहले पूरा एनालिसिस किया, फिर उसके बाद ये आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितने लड़के फिट हुए हैं, कितना पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है।
तो 1300 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1300 मान लो कि 1300 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरे को लड़के फिट हुए होंगे, ठीक है। तो 1300 आपके लड़के 1300 बंदे फिट हुए हैं, ठीक है। तो वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कितनी है 1006, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर हमें ये बताइए अगर 1006 वैकेंसी है तो इन्होंने मेडिकल के लिए तो भाई 2 लड़के लेने होते हैं, मेडिकल के लिए तो इन्होंने 2 लड़के लेने हैं, ठीक है। तो 1006 वैकेंसी है भाई, 1300 लड़का सारा फिट हुआ है। तो हमें ये बताइए कि कट ऑफ कैसे इंक्रीज़ होगा भाई, वो कट ऑफ आपका इंक्रीज़ कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। बेशक आपका कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ आपका इंक्रीज़ थोड़ा बहुत होगा। कैसे, अदर कैटेगरी वाले आपकी सीट्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल SC ST EWS OBC। सुनना बात को ध्यान से, देखो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल की बात करता हूँ मैं, ठीक है। सपोज करो जनरल का जो आपका फाइनल कट है, जनरल का जो आपका कट गया फाइनल, वो चले गया 72 का, 75 मान लो, सपोज के लिए मैं कह रहा हूँ, जस्ट एस्टिमेट। आप मान लो कि 75 कट ऑफ चलेगा जनरल का, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा लड़का होगा EWS कैटेगरी का होगा, SC कैटेगरी का होगा, ST कैटेगरी का होगा, OBC कैटेगरी का होगा, अगर किसी बंदे के यहाँ पे 76 स्कोर होगा, भाई वो क्या लगता है आपको अपनी सीट वेस्ट करेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो अपनी सीट वेस्ट नहीं करेगा। वो कहाँ किसकी सीट वेस्ट करेगा? वो जनरल की सीट वेस्ट करने वाला, मतलब कि जनरल की सीट खा लेगा वो बंदा। तो इस तरीके का 3000 ऐसा लड़का रहने वाला है, 3000 ऐसा बंदा रहने वाला है जो इन कैटेगरी से शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। EWS SC ST OBC इन कैटेगरी से शॉर्ट लिस्टेड हुआ 3000 बंदा, वो जनरल के बीच आने में। अब हमें ये थोड़ी पता कि आएगा कितना लड़का, क्योंकि अब तो कट ऑफ डिसाइड करेगा। अगर EWS का जितना अगर EWS का कट ऑफ अलग जाएगा, SC का अलग जाएगा, ST का अलग जाएगा, जितना हमें सपोज करो हमारा ओपन का कट ऑफ गया 75, ओपन का कट ऑफ कितना गया 75। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि EWS का कट ऑफ कितना गया। अगर EWS का 72 जाएगा तो वो बंदा EWS की सीट खाएगा, वो ओपन की सीट नहीं खा पाएगा। अगर बंदे के 76 नंबर होते तो बंदा ये वाली सीट खा जाता। अगर SC की बात करूँ मैं, अगर सपोज करो SC का कट ऑफ चलेगा 76, ठीक है। अगर SC का कट ऑफ चलेगा कितना 76 कट ऑफ चलेगा, और इसका कट ऑफ कितना है 75, फिर भी वो बंदा इस बंदे की सीट खा लेगा। तो ये पूरा आपका क्या रहता है, पूरा प्रोसीजर रहता है कि इस तरीके से आपकी जो अलग अलग सीट्स है वो ये बंदे खाएंगे। इस तरीके से जो आपका ओपन का कट ऑफ वो थोड़ा सा हाई जाएगा, इतना हाई भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है। समझाता हूँ कैसे जाएगा। देखो अब हम बात करने वाले हैं आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके फाइनल कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ की बात करने वाले हैं। यहाँ पे वैकेंसी 1006, ठीक है। टोटल लड़का जिन्होंने अपना फिजिकल वगैरह सब कुछ पास करा है 1300 के अराउंड, 1300 के अराउंड, ठीक है। अब अदर कैटेगरी का रहता है, अदर कैटेगरी के जब आप ऐड करोगे ना इनको, मतलब कि जैसे SC ST EWS OBC, जब आप सबको यहाँ पे ऐड कर दोगे ना, उसके बाद ये वैकेंसी आपकी थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी, 2000 तक आपकी वैकेंसी पहुँच जाएगी। क्योंकि 700 बंदा नॉर्मली ऐसा होगा ही होगा जो अदर कैटेगरी से होगा और इसका कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। आजकल बहुत लड़के ऐसे होते हैं जिनके 100 नंबर होते हैं, 110 नंबर होते हैं, क्योंकि उनको हाई रैंक वाली पोस्ट चाहिए होती है, CSF चाहिए होती है, SSB चाहिए होती है। तो ये चीज़ें भी आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मान के लिए कि 2 into 2 तो लड़का मज़े से हो जाएगा, 600-700 लड़का तो होगा ही होगा भाई, जिसके नंबर ज़्यादा हो गए। तो सुनो अब कट ऑफ को ध्यान से सुना। 62 आपका कट ऑफ गया है फिजिकल के लिए, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 नंबर इसका जाएगा मेडिकल के लिए। कितना? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 नंबर, ठीक है। कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 70 नंबर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है, ये सारी चीज़ें अब डिपेंड करेगी आपकी अदर कैटेगरी का कट ऑफ, अदर कैटेगरी का कट ऑफ। अगर अदर कैटेगरी का कट ऑफ आपका डाउन रहता है तो ऑफ कोर्स अगर डाउन रहता है, अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे फिल कर लेते हैं अपनी वैकेंसी, तो जो इसका कट ऑफ वो भी डाउन चले जाएगा। अगर अदर कैटेगरी का कट ऑफ आपका थोड़ा सा इंक्रीज होता है कि जो बंदा अब अपनी कैटेगरी में अपना नंबर नहीं ले सकता है, तो फिर वो तो बंदा हो गई, मतलब बाहर हो जाएगा ट्रैक, ठीक है। तो समझना बात को। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फाइनल कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ की, तो जो इसका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है ना, वो रहने वाला आपका 80 के अराउंड। कितना? 80 के अराउंड, 80 + -2, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है भाई। 80 + -2 ये अपना कट ऑफ तय करके रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। अगर 80 से ज़्यादा आपका कट ऑफ चलेगा, ठीक है, फाइनल कट ऑफ 62 + 8 मतलब 70 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला। जब आपका मेडिकल लिस्ट आएगी देख लेना, 70 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला, 70 ± 1-2 कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब कि 80 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सेफ हो, ठीक है। अगर आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि हमें पोस्ट वाइज कट ऑफ चाहिए। SSB का कितना कट ऑफ जाएगा, CSF का कितना कट ऑफ जाने वाला है, CRPF का कितना कट ऑफ जाने वाला है, उसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसमें, ठीक है। जनरल का सारा डाटा मैंने आपको समझा दिया। तो जनरल वाले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस डाटा को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे EWS कैटेगरी, EWS कैटेगरी।
तो जो EWS आपकी कैटेगरी रहने वाली है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 23 तक आपकी रनिंग चली, 24 को था संडे, तो उस दिन तो वहाँ पे फिजिकल आपका हुआ नहीं। फिर आती है आपकी 25, तो 25 को आपकी चली EWS कैटेगरी की रनिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग थी 1200 बंदों की, रिपोर्टिंग थी 1200 बंदों की, ठीक है, जिसमें से प्रेजेंट था 980 लड़का। प्रेजेंट कितना था? 980 लड़का वहाँ पे प्रेजेंट था फर्स्ट डे, मतलब कि एक ही दिन आपकी रनिंग कर लिया है, 980 लड़का वहाँ पे आपका प्रेजेंट रहने वाला था, ठीक है। अब कितने लड़के पास हुए हैं, कितने ग्रुप्स बने, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखो उस दिन क्या हुआ, आपके जो 980 के अराउंड वहाँ पे लड़का प्रेजेंट था, 9 ग्रुप बने आपके टोटल, 9 ग्रुप में आपकी रनिंग करवाई गई। और उस दिन भी मौसम बहुत अच्छा था, जिस कारण वहाँ पे 550 से 600 तक लड़का रनिंग क्वालिफाई कर गया। भाई बहुत अच्छी रेशियो आ रही थी उस दिन, देख रहा था, मतलब पूरा डाटा मैंने बताया था आपको, 76, 75, 64, 63, 60, तो बहुत अच्छी रेशियो आई थी, मतलब 550 से लेकर 600 तक उस दिन लड़कों ने ये रनिंग क्वालिफाई कर ली है, ठीक है। तो अब इसकी जो वैकेंसी रहने वाली है, अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ आपकी EWS की वैकेंसी, तो वैकेंसी इसकी कितनी रहने वाली है, मतलब इसकी 230 के अराउंड वैकेंसी रहने वाली। कितनी? 230 वैकेंसी रहने वाली है। 550 से 600 लड़का तो शॉर्ट लिस्टेड हुआ भाई, 550 से 600 लड़का तो जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई करा है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और भी होंगे जिनका फिजिकल मतलब अलग 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 सेंटर में आया होगा, किसी का ITPP जलंधर में आया होगा, किसी का और गुजरात में आया होगा, किसी का चंडीगढ़ आया होगा। तो मतलब हम मोटा मोटा ये मान के चलिए कि लास्ट 700 मान लीजिए, ठीक है। 700 से ज़्यादा एक भी लड़का यहाँ पे मतलब फिजिकली फिट नहीं होगा। वैकेंसी कितनी है? 250 वैकेंसी है, 700 लड़का फिट हो, तो कैसे मेरिट इसका हाई जाएगा? मेरे को बताओ कैसे, किस वे में इसका मेरिट हाई जाने वाला है? तो इसका जो मेरिट जाने वाला है वो लो मेरिट रहने वाला है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। EWS कैटेगरी का मेरिट आपका लो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो 40 आपका गया है फिजिकल का, ठीक है। तो मोटा मोटा ये मान के लिए कि 50 तक अगर आपके नंबर है तो आपका मेडिकल के नाम आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो 56 से लेकर 56 58 तक अगर आपका स्कोर है तो भाई आपके फाइनल होने के हाई चांसेस है कि आपका फाइनल हो जाएगा। 58 59 तक अगर आपका स्कोर है तो ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाला इसका। अगर 60 प्लस किसी का नंबर है ना, तो भाई वो 100% सेव है, 60 प्लस वाला 100% सेव है, ठीक है। तो यही इसका मेरिट रहने वाला है, इसका मेरिट हाई बिल्कुल नहीं जाने वाला। अभी आपको क्या लगता है मेरिट हाई जाएगा? भाई कैसे हाई जाएगा, अभी ये नहीं पता आपको। चलो यहाँ पे फिजिकल लड़के क्वालिफाई कर ले रहे हैं, ठीक है, मान लो फिजिकल लड़कों ने क्वालिफाई कर लिया, भाई ये नहीं पता कि अब मेडिकल में कितने लड़के फेल होंगे। भाई मेडिकल इसका SSCD का जो मेडिकल होता है ना, एक हार्ड लेवल का मेडिकल जिसे बोला जाता है, वो SSCD का मेडिकल होता है, ठीक है। तो मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा लड़के हार्ड मतलब कि फेल होंगे, जिस कारण आपका जो कट ऑफ है वो और डाउन रह सकता है, ठीक है। अब आपको जो कटा वीडियो मिलेगी SC पे, ST पे, OBC पे। ये आपको कटा वीडियो उसी टाइम मिलेगी जब SC की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ST की कंप्लीट हो जाएगी, OBC की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। बाय बाय।